हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, हम लोग कटरा से उतर गए थे माता रानी के भवन से। सुबह यहाँ पर 3:30 बजे आ गए थे। उसके बाद आने के बाद हम सो गए थे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। तो अब ब्लॉग में जुड़े रहे, इसकी बिल्कुल ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें। तो गाइस, जैसे हम रेडी वोडी हो गए, उसके बाद एक होटल के कैंटीन से खाना आया था। आलू पराठा और सब्जी और रायता, और इधर आया था रोटी आया था बटर वाली, और ये बटर पनीर आया था। तो हमने ना खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ से शाम को निकल गए, क्योंकि सुबह के 3 बजे आए थे तो हम लोग सो गए थे, काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। क्योंकि सुबह के 6 बजे हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट किया था 21 तारीख को, और शाम उसी दिन अगले सुबह 3 बजे हम वापस भी आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए आते ही हम सो गए थे। और हमें अभी 1-2 दिन रहने का और भी प्लान था, जैसे कि हमें जम्मू जाना था घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर। लेकिन अचानक इतना ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गया कि बिल्कुल बारिश भी स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल रास्ता बंद हो गया था। तो होटल वाले भैया ने बताया कि अभी तो थोड़ा दिक्कत है जाने में, और 1-2 दिन अगर रुक सकते हो तो रुक के चले जाना। फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमारा 24 तारीख रिटर्निंग टिकट था। तो हमने सोचा कि 2 दिन में घूम के रिटर्निंग 24 तारीख को कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ही बर्फ़बारी स्टार्ट हो गया। तो फिर हमने अपना टिकट वापस करके फिर दूसरा टिकट करवाया था दिल्ली के लिए। और जैसे कि आप देख सकते, और हम लोग अब स्टेशन आ गए। हमारा स्टेशन से मतलब 10 कदम पे ही हमारा होटल था, पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, हम पैदल भी आ सकते थे। लेकिन सामान था, इसलिए होटल वाले भैया ने खुद ही वो अपने गाड़ी से हमें स्टेशन भिजवाए थे। बहुत अच्छा वहाँ का होटल था, हमें बहुत अच्छा सर्विस लगा। और एक चीज़ गाइस, मैं और भी आपको बता दूँ कि माता वैष्णो देवी जैसा शहर मैंने आज तक कोई धाम नहीं देखा है। मैं अब मतलब बहुत सारे धाम पे मैं गई हूँ, लेकिन इतना वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, कितने दिल के साफ़ हैं कि मैं पहली बार मुझे ऐसा जगह मिला जो कि यहाँ पर लुटेरे कम हैं, पैसे ठगने वाले कम हैं। मुझे बहुत अच्छा जगह लगा। बस माता रानी का ऐसी महिमा बने रहे। अगर माता रानी हमें हर साल बुलाएंगी तो हम हर साल जाएंगे। बाकी मर्जी माता रानी के, कहते हैं वो कि माता रानी के बुलावा आता है तभी हम जाते हैं। तो मर्जी उनकी, अगर अगले साल बुलाएंगी तो अगले साल हम ज़रूर जाएं उनके शरण में। और हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमने शहर लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतने अच्छे वहाँ के लोग हैं, ज़्यादा वहाँ पे सरदार जी ही है। और बहुत अच्छा हमारा जो हमारा होटल मिला था, होटल वाले भैया जो भी थे, बहुत अच्छा सर्विस दी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आगे भी अगर हम जाएंगे तो वैष्णो देवी तो हम उसी होटल में रुकेंगे, क्योंकि वहाँ का सर्विस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। कैंटीन वगैरह भी होटल में ही था, बाहर जाने का कोई लफड़ा नहीं था। और इतना साफ़ सुथरा, इतना सफाई कि पूरे सड़क पे कहीं आपको एक पत्ते नज़र नहीं आएगा। इतना सफाई है, नीचे से ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई करोगे वहाँ तक बहुत ज़्यादा सफाई है। हर मतलब हर सेकेंड वहाँ पे झाड़ू पोछा लगते रह रहा है। तो हमें तो वहाँ का सर्विस बहुत अच्छा लगा। अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा कि वहाँ के सर्विस कैसा है और लोग कैसे। हमें तो वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और हम गाइस फ्रेंड, अब वापसी हम दिल्ली आ रहे हैं। तो ये है कटरा स्टेशन। कटरा स्टेशन से जैसे कि अब रेलवे स्टेशन, ये इधर जो सामने दिख रहा है आसमानी कलर का, ये रेलवे स्टेशन है। तो हम यहाँ से अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेन लगी है। वैसे हमारी ट्रेन, मैं बता दूँ आपको कि हमारी ट्रेन है जम्मू से, राजधानी एक्सप्रेस जम्मू से है। और कटरा से हमें जम्मू जाने के लिए हमने ट्रेन ली थी, जो कि ट्रेन की टाइम है हमारी 4:30 बजे शाम में, और हम घर से निकल गए थे 4 बजे। तो हमें लगा स्टेशन दूर होगा, क्योंकि हम जब गए थे यहाँ से 20 तारीख को तो उतना हमें पता नहीं चला कि कितना दूर में होटल है। लेकिन हम जब आए तो हमें पता चला कि 5 मिनट से भी कम टाइम लगा गाड़ी से आने में, और हमारा होटल के सामने ही स्टेशन था। तो फिर भैया स्टेशन छोड़ कर चले गए थे। और ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे आगे का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। मतलब आप समझो कि जन्नत, बिल्कुल जन्नत लग रहा था, जन्नत। आप स्वर्ग ना गए, माता रानी के भवन जाए, आपको स्वर्ग के दर्शन हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा हमें तो, हमने तो खूब सारे इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अगर माता रानी की महिमा हुआ तो हम हर साल जाए उनके शरण में। बाकी उनकी मर्जी है, अगर वो बुलावा आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। तो गाइस, जैसे हम स्टेशन पे पहुँचे तो हमारी गाड़ी आ चुकी थी, जो कि कटरा से जम्मू जाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मतलब हम टाइम पे पहुंच ही गए थे, हमें लेट नहीं हुआ था। तो हमारी ये गाड़ी सामने लगी है, तो हम जाते हैं, अब बैठते हैं। और यहाँ से हमें 2 घंटा लगा था। हम 4:30 बजे यहाँ पे जब ट्रेन पे बैठे थे, तो वही 6:30 बजे करीब हम जम्मू में उतर गए थे। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सीट पे कोई और बैठ गया था। तो फिर हम उनको बोल रहे थे कि भैया आप इधर बैठ जाओ, क्योंकि हमें तो जम्मू ही उतरना है, 2 घंटे का सफ़र है, उनको दिल्ली तक जाना था उसी ट्रेन से। तो हमने बोला कि हमें जम्मू तक ही जाना है।
तो भैया फिर साइड हो गए, फिर वहाँ हम लोग बैठ गए। और ये देख सकते हैं दूर से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, और ये पहाड़ों वो हो हमें तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा यही मिस हो गया गाइस कि हम बच्चों को लेके नहीं गए थे, बच्चे जाते तो बहुत सारा इन्जॉय करते। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने प्लान किया है कि हम जब भी जाएंगे तो पूरे फैमिली साथ में जाएंगे, और बच्चों को हम ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमें यहाँ पे लग रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जैसे ही हम चढ़ाई स्टार्ट किए तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, गर्मी लग रहा था बल्कि चढ़ते चढ़ते। और कहीं कहीं बीच बीच में बारिश भी हो रहा था। बस 2 दिन बस मौसम ऐसे ख़राब हुआ कि बर्फ़बारी ज़्यादा होने लगा। हमने माता रानी की चढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन जैसे हम भैरव की चढ़ाई स्टार्ट किए तो वहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे आपको मैं क्या बताऊँ, शिमला मनाली सब कुछ फेल था, इतना बर्फ़ वहाँ पे बर्फ़बारी हो रहा था। और हम यहाँ पर जम्मू स्टेशन पे आप उतर चुके हैं, और यहाँ पर हमारी ट्रेन थी रात में करीब 9:30 बजे, तो हमें 2-3 घंटा वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। तो और उसके बाद फिर बैठने के बाद फिर हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, फिर वापस हम आ जाते हैं स्टेशन पे, और हमारी ट्रेन आगे लगी हुई है। तो हमने तो अभी टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा कि चाय वाय थोड़ा पी लेते हैं। तो फिर हस्बैंड जी चाय लाए यहाँ पर, और चिप्स वगैरह लाए। तो हम चाय वाय पीने के बाद फिर 2-3 घंटा यहाँ पर वही वेटिंग रूम में रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन के अनाउंसमेंट हो जाता है। तो हमारी ट्रेन जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है, और ये जम्मू तवी स्टेशन पे आई है, राजधानी एक्सप्रेस। इससे हम दिल्ली वापस आ रहे हैं। तो गाइस, अगर पिछला ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो वो ब्लॉग भी ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। जो कि हम यहाँ से जाने का भी ब्लॉग बनाए हैं। यहाँ से हम वंदे भारत ट्रेन से गए थे। वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी है वैष्णो देवी जाने के लिए, बहुत अच्छा सर्विस है उसका, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसमें खाना और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, बहुत टेस्टी खाना वो लोग देते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें जाने में भी बहुत अच्छा लगा और आने में भी बहुत अच्छा लगा। हमारा यात्रा बहुत अच्छे से सफल हो गया। तो अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो वही दिसंबर के लास्ट में जाए या जनवरी के लास्ट में जाए, क्योंकि उस टाइम आपको गर्मी भी नहीं लगेगा और मौसम ऐसा होता है, आपको यहाँ लगेगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मौसम बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ट्रेन के सफ़र होते हम यहाँ दिल्ली वापस पहुँच चुके हैं सुबह के 5:30 बजे, और हमारी हालत हो गई है ख़राब, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फेस से पता चल ही रहा होगा। और यहाँ फिर हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम सोए रह गए थे, हमें पता ही नहीं चला कब 5:30 बज गया। फिर हमने देखा कि ट्रेन रुक गई, फिर हमने देखा कि अरे 5:30 बज गया था, ट्रेन तो यहाँ दिल्ली आ चुकी है। फिर हम फटाफट उठे, सामान वामान अपना बांधे, और बांधने के बाद अब स्टेशन से हम बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी स्टेशन से बाहर आते ही पहले यहाँ पर कैब बुक करते हैं, क्योंकि वहाँ 5:30 ही हो रहा था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ये है नई दिल्ली स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है अगले मॉर्निंग का, जैसे जिस दिन हम आए थे उसके अगले मॉर्निंग का भी बज रहा है 5। तो गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, क्योंकि माता रानी के पास वापस आने के बाद यहाँ पर कन्या भोजन होता है, तो हम उस दिन नहीं किए थे गाइस, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था सुबह सुबह का, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और कन्या भोजन में चना का ही सब्जी कन्याओं को खिलाते हैं, हलवा पूड़ी खिलाते हैं। तो चना वना फूलने के भी नहीं डालता, मेरी मम्मी को बोलना भूल गई थी, अगर बोलते तो मम्मी डाल देती, तो नहीं डाला हुआ था। तो उसके अगले दिन यहाँ पर हम कन्या भोजन करवाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं घी डालती हूँ कढ़ाई में, उसके बाद यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ, और हलवा बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ चना आलू का, और कन्या भोजन मैं आज करवाऊँगी। तो सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद नहाने वहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर हलवा हो रहा है रेडी। और जैसे ही हमारा हलवा हो जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पर सब्जी बनाएंगे। और बच्चे भी जग गए हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टी नहीं है, अभी यूटी चल रहा है। और ज़्यादा बस एक ये भी था कि यूटी की वजह से बच्चों को हम नहीं ले जा पाए। अगर यूटी नहीं होता तो एक ना एक हमारे साथ चला ही जाता, लेकिन तीनों के यूटी चल रहा था। तो यहाँ पर हलवा हमारा हो गया है रेडी, और यहाँ पर अब हमारा आलू फ्राई होने के बाद यहाँ पर सब्जी मैं बना रही हूँ। और आदित्य को सोयाबीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला था कि मम्मी इस सब्जी में थोड़ा सोयाबीन डाल देना था। हमने थोड़ा सोयाबीन भी फ्राई करके और सब्जी में ही डाल दी। और उसके बाद जैसे ही हमारा सब्जी रेडी हो गया तो फिर हमने पूड़ी तल लिया। और पूड़ी तलने के बाद पहले हम अपने जो हमारा घर का मंदिर है, जो माता रानी हमने स्थापना किया है, तो वहाँ माता रानी के पहले हम भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद हम कन्याओं को खिलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थाली रखा हुआ है, ये थाली हमारी जो घर का मंदिर है माता रानी, उनके लिए मैं ये रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद पहले मैं माता रानी के भोग लगा लेती हूँ। उसके बाद जो हमारे बिल्डिंग में कन्याएँ हैं, तो कन्याएँ को पहले हम खिला लेते हैं।
तो गाइस ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वैष्णो देवी नहीं गए हैं तो ज़रूर देखें। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई हूँ भोग लेके। और पहले तो ये है फ्रेंड हमारे घर का मंदिर। आपने बहुत सारे ब्लॉग में हमारा मंदिर देखा ही होगा। तो यहाँ पर मैं मंदिर में भोग लगा रही हूँ। ये जो मंदिर के ऊपर जो चुन्नी आप देख रहे हो, ये हम वहाँ वैष्णो देवी से लाए थे। क्यों एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको गाइस, क्योंकि वैष्णो देवी में जब भी आप जाए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता है। हमने चुन्नी ले लिया था, फिर वो ले लिया था, माता का चोला ले लिया था और चांदी का छतरी ले लिया था जो कि मंदिर में टांगा हुआ है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ता है। यहाँ पर नीचे से हमने दुकान वालों ने हमें दे दिया कि आप लेके जाओ, माता रानी के दरबार में ये सब चढ़ता है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमारा कोई सामान नहीं चढ़ा। वापस सब पंडित जी ने सारे कुछ वापस कर दिए और बोले कि घर में चढ़ा देना, कन्याओं को ओढ़ा देना, यहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ेगा। वहाँ पे आपका जो भी चढ़ेगा वो पैसा ही चढ़ेगा। जो आपका श्रद्धा हो आप दान पेटी में गुप्त दान कर सकते हो, बाकी वहाँ पे कोई सामान नहीं चढ़ता है। तो हम वापस सारा सामान लेके आ गए थे। और यहाँ सबसे पहले मैंने चिंटू के यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, चिंटू के मैंने अभी खाना दे दिया कि पहले प्रसाद आप ग्रहण करो, आप भी तो माता हो। क्योंकि चिंटू को भी स्कूल जाना था। चिंटू भी अपने वर्दी में रेडी हो चुकी है। चिंटू खाना देने के बाद फिर मैं वापस किचन में आ जाती हूँ और वापस की जो पुड़िया है मैं तल लेती हूँ। और तलने के बाद अदिति के टाइम भी होने वाला है, क्योंकि 7:15 हो गया, 7:30 बजे अदिति स्कूल निकलती है। तो अदिति इतने नाश्ता पानी कर लिया है, उसके बाद इनका भी लंच अभी पैक करना था। पहले मैंने सोचा कि पहले कन्याओं का भोजन करवा दूँ। तो सुबह सुबह कोई कन्याएँ नहीं जगी थी, सभी सोए थे। तो ऐसा हमने किया कि सबका खाना हमने घर पर ही भिजवा दिया। जो 9 कन्याएँ होती है सबका हमने बनाने के बाद फिर घर पर ही भिजवा दिया। तो अदिति यहाँ से एक एक करके पूरे, जो हमारी बिल्डिंग में ही 9 कन्याएँ पूरे हो गई थी, जो अगर पूरे नहीं हुई थी एक घर में, जैसे एक कन्याओं को हमने 2-2 थाली भिजवा दिया। तो ऐसे करके अदिति ने एक एक करके सारे कन्याओं को खाना दे आया। देने के साथ सहित हमने सारे कन्याओं को कन्या भोजन करवाया। और कन्या भोजन करवा के फिर इनके पापा के भी स्कूल वो ऑफिस सॉरी इनके पापा को भी ऑफिस जाना था और बच्चों को भी स्कूल जाना था। तो हमने इसीलिए थोड़ा जल्दी कर लिया, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद फिर सब कुछ नहीं हो पाता, अच्छा भी नहीं लगता ना बच्चे के साथ होता। तो ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं।